स्वागत है आप सभी लोगों का एक नए दिन में। मैं हूं अभी पुनाखा भूटान में। ये वैसे मैं पहुंच गया था कल, जिसकी वीडियो आपको देखने को मिलेगी इससे अगले वाली, क्योंकि कल थिम्फू घूमना था वैसे तो हमको, पर थिम्फू में ना कुछ चीज़ें बंद थी कल, तो हमारे गाइड ने बोला पहले पुनाखा घूम लेते हैं, कल थिम्फू घूम लेंगे। तो मैंने कहा यार, पर फर्स्ट इंप्रेशन वाली वीडियो भूटान के बारे में जो चीज़ें बतानी यार, वो तो कैपिटल सिटी में ही होना चाहिए ना। तो इसलिए मैंने कहा कि ये वाली वीडियो पहले डाल देता हूँ और पुनाखा की बाद में डाल दूँगा। तो मैं आ गया था भूटान, थिम्फू 3 दिन पहले, तो तीसरा दिन है। आज हम जाएंगे पुनाखा से दोचुला पास होते हुए। दोचुला पास मतलब 3100 मीटर्स पे एक पास है जो कल की वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। हम पहुंचेंगे थिम्फू घूमेंगे और फिर वहां से जाएंगे पारो। तो पारो तक की वीडियो रहेगी और इसमें मैं आपको बताऊंगा भूटान के बारे में काफ़ी अजीब चीज़ें, जो मतलब बहुत इंटरेस्टिंग, जो बहुत सही भी लगी मेरे को काफ़ी सारी चीज़ें। तो ये है भाई मेरी होटल की बालकनी और ये है पुनाखा का शहर। बहुत ही छोटा सा शहर है। 1950s तक ये कैपिटल होती थी, पर 1950 के बाद थिम्फू में शिफ्ट कर दिया, क्योंकि यहाँ पे पहाड़ हैं, ज़मीन है नहीं, तो काफ़ी सारे सरकारी दफ्तर ये वो बहुत सारी कंस्ट्रक्शन होनी थी। तो थिम्फू एक वैली में है, तो थिम्फू में शिफ्ट कर दी गई कैपिटल 1950s में। ये आ गए भाई हम ब्रेकफास्ट करने, और होटल वालों ने पहले लिख रखा है नमस्ते, हैव ए ग्रेट डे। चल भाई कुछ मंगाते हैं। भाई ये आ गया हमारा ब्रेकफास्ट। ये आ गया अपना पनीर का पराठा, भाई का ऑमलेट और दही। ये था भाई अपना होटल खुरू और टॉप फ्लोर पे था हमारा कमरा, बालकनी वगैरह सही व्यू था इस होटल से। अब चलते हैं भाई हम थिम्फू की तरफ। आज आपको मैं भूटान के बारे में और थिम्फू घुमाऊंगा, भूटान के बारे में बताऊंगा और थिम्फू घुमाऊंगा। तो ये हम पहुंच गए पुनाखा से थिम्फू। भूटान के बारे में मैं आपको काफ़ी सारी चीज़ें थोड़ी देर बाद बताऊंगा। अभी हम आए एक म्यूज़ियम में, और ये म्यूज़ियम है सिंपली भूटान। तो इसकी एंट्री फीस है 1000 रुपीज़। कह रहे हैं कि गाइड जो हमारे हैं कि बहुत अच्छा म्यूज़ियम है, आपको कुछ बहुत ज़्यादा जानने को मिलेगा भूटान के बारे में। तो देखते हैं कैसा म्यूज़ियम है। फिर इसके बाद हम जाएंगे बुद्धा स्टैचू पे, जो सबसे बड़ा स्टैचू है ना पहाड़ के ऊपर, वहाँ जाएंगे। तो अभी चलते हैं सिंपली भूटान म्यूज़ियम के अंदर। तो भूटान के बारे में थोड़ी बहुत चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। भूटान है इंडिया और चाइना के बीच में, सिर्फ 2 कंट्रीज़ बॉर्डर करता है, भूटान इंडिया और चाइना। भूटान की पॉपुलेशन है कुछ 8 लाख, जिसमें से अराउंड शायद 1 लाख लोग भूटान के बाहर भी रहते हैं, बाहर काम करते हैं। तो अभी मेरे को आए हुए यहाँ पे 3 दिन हो गए, और हमारे गाइड काफ़ी कुछ बता चुके हैं हमको भूटान के बारे में। उनमें से एक चीज़ मेरे को सरप्राइजिंग ये बहुत लगी कि भूटान में कोई भी भिखारी नहीं है, और मेरे को भी 3 दिन में एक भी भिखारी नहीं दिखा, कि मतलब कोई पैसे मांग रहा हो हमसे, कुछ ऐसा नहीं दिखा मेरे को। उसका एक रीज़न ये भी है, किसी अगर बंदे के पास यहाँ पे घर नहीं है, तो किंग जो भूटान में किंग भी है, और मतलब डेमोक्रेसी भी है, इलेक्शंस भी होते हैं यहाँ पे, पर हेड है किंग। तो वो उस बंदे को घर भी दे देते हैं रहने के लिए, ज़मीन दे देगा, और उसके साथ साथ पैसे भी दे देंगे कि भाई तुम यहाँ पे अपना घर बना लो। तो एक भी कोई भी भिखारी पूरे भूटान में नहीं है। ये सबसे इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन मेरे को अभी तक लगी, और मेरे को कोई भिखारी अभी तक दिखा भी नहीं है। तो ये आ गए हम सिंपली भूटान म्यूज़ियम के अंदर, और यहाँ पे वेलकम ड्रिंक में एज ए वाइन सर्व करते हैं लोगों को। तो हमने कहा ठीक है भाई, इतने में तो कुछ नहीं हो रहा। So before having the wine, first we'll offer to our God and then we'll have together. So you have to wait for my instruction. Okay. To hold a cup to your right hand and then dip a ring finger of your left hand inside the wine and sprinkle it out and tell she, she for 3 times. She, she. Yeah. So she means have it, have it, have it. So we are offering to a local deity as a respect. Now cheers and then you may have the wine. How's it, sir? तो भाई यहाँ पे लगी हुई हैं सारे किंग्स की फ़ोटो, 1 2 3 4 और 5वां किंग, ठीक है। तो जिनके ऊपर कपड़ा लगा है मतलब उनकी डेथ हो चुकी है, और जिनके नीचे कपड़ा लगा है मतलब वो अभी भी अलाइव हैं। तो ये वाले सबसे पहले किंग थे, और इनके जो सरनेम होते हैं ना, ये वांगचुक लिखा है। तो ये जो वांगचुक सरनेम है ना, ये सिर्फ रॉयल फैमिली के पास हो सकता है, कोई कॉमन मैन यूज़ नहीं कर सकता। अगर कॉमन मैन यूज़ करेगा तो इसकी स्पेलिंग अलग होगी, CHUK होगा, ये वाला C नहीं होगा उनकी स्पेलिंग में। ये 4th किंग बहुत जल्दी मर गए थे भाई, तो इसके लिए क्या नहीं, हाँ 4th किंग बहुत जल्दी मर गए थे। तो इनका जो बेटा था ना, वो 17 साल की उम्र में ही थ्रोन पे आ गया था।
तो इनको कुछ पता ही नहीं था क्या करना है। तो इन्होंने क्या करा, जब उनका खुद का बेटा हुआ ना, तो इन्होंने अपनी राजगद्दी खुद ही छोड़ दी कि मैं अपने बेटे को सिखाऊंगा, कहीं मेरे को कुछ हो जाए उसको भी कुछ नहीं आएगा। तो इन्होंने खुद ही छोड़ दी, 2006 में खुद ही राजगद्दी छोड़ दी। अभी भी ये जिंदा है ये पर। ये भूटान का फ्लैग है, ऑरेंज येलो और बीच में सफ़ेद कलर का ड्रैगन। तो भाई सेकंड किंग तक किसी को पता भी नहीं था कि भूटान नाम की कोई कंट्री एग्जिस्ट करती है। थर्ड किंग ने अपना करा। और ये रही भाई जवाहरलाल नेहरू और साथ में उनकी बेटी इंदिरा गांधी की फ़ोटो। इन्होंने ही डिप्लोमेटिक रिलेशन सबसे पहले इंडिया के साथ स्टार्ट किया था। तो भाई हमारे गाइड ने बताया था कि जो थिम्फू में है ना, सिर्फ कैपिटल सिटी में छत जो भी गवर्नमेंट बिल्डिंग की होगी वो लाल कलर की होगी और जो प्राइवेट बिल्डिंग की होगी वो ग्रीन कलर की होगी। तो वो आपको करनी पड़ेगी थिम्फू में। और पारो वगैरह में आपको मतलब जो भी करना है वो कर सकते हो। वैसे ग्रीन ही है मेरे हिसाब से सब जगह। और भाई आप घर बनाते हो तो आपको जो एक खिड़कियाँ हैं ना, ये इसी डिज़ाइन में बनानी पड़ेगी, वरना आपका घर अप्रूव नहीं होएगा। और दरवाज़ा इसी डिज़ाइन में बनाना पड़ेगा, वरना आपका घर अप्रूव नहीं होएगा। इसलिए सारे घर मेरे को यहाँ पे सेम लग रहे थे कि भाई सेम देखो, जैसे वहाँ पे भी खिड़की बनी हुई है ना, वो ऐसी ही डिज़ाइन किया है। तो ऐसा ही डिज़ाइन आपको करना पड़ेगा अपने घर की खिड़कियों और दरवाज़ों का। ये है भाई ट्रेडिशनल भूटनीज किचन। अभी तो ऐसी नहीं होती होगी शायद, पहले की है काफ़ी। तो इसमें सब कुछ दिखा रखा है। Clockwise. Okay, yeah, that's right. Repeating this, you have to chant a mantra, Om Mani Padme Hum. So it's a prayer of compassion. So it's Okay. similar to Om Namah Shivaya. You can just read it differently. नहीं, वो क्लॉकवाइज करना है इस तरफ। From the right side. From the right. भाई यहाँ सिक्का फेंकना है इस बीच वाले में। भाई इतना आगे हाथ थोड़ी लेके जाना है। तो उसके पास ही चला गया। हार गया भाई, हार गया। भाई इन्होंने 5 सिक्के दिए, सारे इंडियन सिक्के हैं। अभी भूटानी सिक्के ख़त्म ही हो गए। चल भाई मैं फेंक देता हूँ। और देख रहा है 4 गए हैं, एक ही तो लग के बाहर आ गया। भाई इसमें आर्चरी में मारना है निशाना वहाँ पे। ये इनका नेशनल स्पोर्ट है आर्चरी। संदीप अगर निशाना मार देगा तो नाचना पड़ेगा, सोच लियो। अगर जिसने निशाने मार दिया ना तो भाई नाचना पड़ता है इनको। भाई कहाँ छत पे मार रहा है क्या? संदीप जानबूझ के नहीं मार रहा ना ताकि नाचना ना पड़े। मैं मारूंगा तो तू नाचेगा। चल ठीक है, जो मारेगा उसके अपोजिट नाचेगा, ठीक है। चल मैं तो बच गया, अब तू नाचिए। भाई संदीप नाच नहीं रहा मार के। ही इज सेइंग बिकॉज ही डिडंट हिट द टारगेट। तो भूटान के लोगों की जो ड्रेस होती है उसमें होती है भाई सबसे बड़ी पॉकेट, जो कि हमको अब जमसो दिखाएंगे। So here we have the biggest pocket in the world. The one I'm wearing is our national attire for men. So we have the biggest pocket in the world. It starts from here, goes all from the back side. पीछे से जाके Yeah, from the back side, and then it comes out from here. We keep our cell phone, wallet, and everything inside this pocket, and even we can carry our baby inside this pocket. So what if your cell phone goes here? At the back side? Yeah. Yeah, I can take this out with my hand. I can easily reach it. Okay. तो ये हम आ गए भाई सबसे बड़े स्टैचू पे, जो कि एक्सटीरियर में है लॉर्ड बुद्धा का, 34 मीटर हाई। संदीप ऐसा लद्दाख में भी है ना शायद? 54 meters. 54? Yeah. ओके 54 मीटर्स बड़ा है। ये 2015 में ही बन के कंप्लीट हुआ है और $200 मिलियन इसका खर्चा आया था बनाने का। और ये ब्रॉन्ज से बना हुआ है पूरे का पूरा।
तो अभी जमसू ने बताया जो गौतम बुद्धा के ये आप हेड पे देख रहे हो ये इनके बाल नहीं हैं। तो जब गौतम बुद्धा ने 6 साल तक मेडिटेशन करी थी तो सर्दी गर्मी से उनके बाल डिस्ट्रॉय हो गए थे, तो 108 स्नेल्स आके उनके सिर पे बैठ गई थी। तो वो 108 स्नेल्स जो हैं वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो जो भी यहाँ की जो मूर्ति में बनाते हैं लोग। तो ये देखो जहाँ पे आपको जितने भी घर लाल छत के साथ दिख रहे हैं सारी गवर्नमेंट बिल्डिंग है, ग्रीन वाली सारी प्राइवेट है या फिर किसी के घर हैं। एंड हाउ मच इज़ द मैक्सिमम फ्लोर्स दे कैन मेक इन भूटान? Total 7, including the ground floor. Okay, total 7 floors. And what if somebody doesn't have home? If someone doesn't have home, then our king is so kind that he always prioritizes the welfare of the people and his country or his family. That he always give. He is so generous that he construct a house for our humble people. Okay, that's why there are no beggars in Bhutan. Yeah, we do not have a beggar here in the country. That everyone they have a almost equal lifestyle. And is there any traffic light in Bhutan? No, in Bhutan we do not have a traffic light. That in Bhutan, for Bhutan, Thimphu is the capital city of Bhutan, and Thimphu could be the only capital city in the world which does not have a traffic light. So instead of a traffic light, we have a traffic police who monitor and negotiate the traffic. And also when you use, if you want to cross the road, we have a zebra cross. So you have to use the zebra cross, and if you use the zebra cross, no matter how slow you are, the drivers and the cars, they will wait there for you to cross the road. तो भाई पूरे भूटान में कोई भी ट्रैफिक लाइट नहीं है। अभी मैंने आपको आते वक्त थिम्पू में एक दिखाया था कि वहाँ पे एक बंदा खड़ा है और वही डायरेक्ट कर रहा है, मतलब जैसे पहले के ज़माने में होता था। तो कोई भी ट्रैफिक लाइट नहीं है। और घर का तो मैं आपको बता चुका हूँ, अगर किसी का यहाँ पे घर नहीं है तो किंग उनके लिए ज़मीन भी देगा, फिर घर भी कंस्ट्रक्ट करेंगे फिर उसके ऊपर। और भूटान में एक ऐसा रूल है कि भाई एक बंदे के पास 30 एकड़ से ज़्यादा लैंड नहीं हो सकती, तो ताकि कोई ज़्यादा लैंड एक्वायर न कर ले, तो पर पर्सन 30 एकर्स इज़ द लिमिट लैंड की। तो भूटान में एक टाइम पे 70% से ज़्यादा जो एरिया है वो फॉरेस्ट के अंडर होना कंपलसरी है, जिसकी वजह से भूटान अभी भी कार्बन नेगेटिव कंट्री है। मतलब कि ऑक्सीजन ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड कम प्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट भूटान में कोई भी इंडस्ट्रीज़ वगैरह नहीं है। जितना भी है सारा बाहर से इंपोर्ट हो रहा है। खाने का, गाड़ियाँ वगैरह सारी इंडियन ब्रांड है यहाँ पे भाई, जितनी मैंने देखी हैं, मारुति, महिंद्रा, टाटा, ये सब यही सारी ब्रांड चल रही है। क्योंकि भूटान का जो बॉर्डर है ना, 5 बॉर्डर लगते हैं अभी लैंड वाले, जो कि ओपन है, और वो सारे के सारे भूटान के इंडिया के साथ ही हैं। चाइना के साथ कोई भी ऐसा बॉर्डर नहीं है जो भूटान ने ओपन कर रखा है ना। With India 4 border. एंड 1 बॉर्डर नो, ओके, पारो इज़ द एयरपोर्ट। 5 एंट्री पॉइंट है, मैं वो भूल गया था। 4 बॉर्डर हैं और एक 5वां जो एंट्री पॉइंट है पारो का एयरपोर्ट। अगर आप एयरपोर्ट से आते हो तो चाइना के साथ भूटान ने कोई भी बॉर्डर नहीं खोल रखा। तो अगर आप चाइना से बाय लैंड आना चाहते हो तो नहीं आ सकते। वैसे तो इतना बड़ा बॉर्डर है, पर इन्होंने अभी बंद कर रखा है, सिर्फ इंडिया के साथ खोल रखा है बॉर्डर। और पारो एयरपोर्ट पे अगर आप आते हो तो 4-5 कंट्री से फ़्लाइट चलती है। इंडिया से चलती है, इंडिया में बगडोगरा से चलती है, दिल्ली से चलती है, फिर सिंगापुर से चलती है, थाईलैंड चलती है, और अब शायद नेपाल से भी स्टार्ट हो गई है पारो के लिए फ़्लाइट। तो वैसे कैपिटल तो थिम्फू है, पर मेन एयरपोर्ट जो है वो पारो में है। तो चलते हैं अब हम जा रहे हैं पारो की तरफ। यहाँ से लंच, वेयर वी विल हैविंग लंच इन थिम्फू। Yeah, we are having lunch at Thimphu, which is. तो हम 2 दिन से भाई इंडियन खाना ही खा रहे थे, तो आज इन्होंने पूछा भूटानीज खाना खाना है, तो मैंने कहा खाना है। वैसे भूटान के लोग नॉनवेज भी खाते हैं, बीफ, पोर्क, चिकन, फिश सब कुछ खाते हैं, पर हमने कहा कि हमारे लिए सिर्फ वेज ही खाना मंगा दो, हम वेज ही ट्राई करेंगे, क्योंकि संदीप वेज खाता है, मैं चिकन खा लेता हूँ। तो वेज खाना देखते हैं भूटान का कैसा आता है। कहते हैं कि भाई भूटानी लोग ना इंडिया से भी ज़्यादा स्पाइसी खाते हैं, तो देखते हैं कैसा क्या रहता है। तो भूटान में जो प्राइवेट गाड़ियाँ होंगी उनका नंबर प्लेट है ये वाला, लाल वाला। BP means Bhutan private, BT means Bhutan taxi. ओके, तो वो उस देखो वो टैक्सी है, येलो नंबर प्लेट BT मतलब भूटान टैक्सी, ये भूटान प्राइवेट। और ये ब्लू नंबर प्लेट जैसे इंडिया में भी एम्बेसी की गाड़ियाँ होती हैं, मतलब डिप्लोमेट्स की, तो यहाँ पे भी ऐसा ही है। और ग्रीन नंबर प्लेट भी यहाँ पे काफ़ी सारी इलेक्ट्रिक चल रही हैं भाई, MG वगैरह की, उनका ग्रीन नंबर प्लेट है जैसे इंडिया में होता है।
ये देखो, ये जो ऊपर नंबर लिखा है ना, ये भूटनीज में लिखा है और ये बिल्कुल तिब्बतन मतलब अल्फ़ाबेट जैसे लग रहे हैं मेरे को। ये आप हर जगह देखोगे, जब आप सिक्किम जाओगे, लद्दाख जाओगे, नॉर्थ इंडिया में जाओगे, धर्मशाला साइड में जाओगे, तो ये आपको ऐसे दिखेंगे हर गाड़ी पे, हर रोड पे देखो सारे लगे हुए हैं। तो हाउ डू यू रीड दिस? Money, bet me who. So you read like this only? Yeah. This is the only one mantra written on all the flags? No, for the different flag we have a different mantra. So this Okay. one is the mantra of God of compassion. Okay. And these are in the 5 different color, which are the 5 different elements. हाँ, तो ये ऐसे कहते हैं कि ऐसे लगा देते हैं कि जब हवा चलती है ना तो ये मंत्र मतलब होते हैं ना, by the blowing of the wind the mantras are circulated. The one that you are seeing here and the one you are seeing there is totally different. Totally different. This one is for the God of compassion. That one is boosted for good luck and fortune. Okay. So that good luck and the fortune pray flag, it as it blows over by a wind, our good luck and the fortune will also increase. Also blow by wind. Yeah. Okay. और भाई भूटान में एक रूल और है कि ना यहाँ पे सीट बेल्ट नहीं लगानी होती, क्योंकि यहाँ पे मतलब पहले था कि सीट बेल्ट नहीं लगानी, फिर इम्प्लीमेंट किया कि लगानी पड़ेगी। फिर इनका कुछ एक्सीडेंट हो गया था, नदी में गाड़ी गिर गई थी जिसमें लोगों की डेथ हो गई, और कहते हैं कि अगर वो सीट बेल्ट नहीं लगाई होती तो शायद वो बच जाते। तो फिर इन्होंने वो रूल हटा दिया कि भाई नहीं, इनका पूरा ही जो भूटान है पहाड़ी एरिया है और मैक्सिमम स्पीड लिमिट 50-60, इससे ऊपर कोई स्पीड लिमिट ही नहीं है किसी भी रोड पे। तो फिर इन्होंने कहा नहीं, वैसी सीट बेल्ट की जरूरत नहीं, जब हम इतनी तेज़ चला ही नहीं रहे हैं, और खाई में जब गाड़ी गिरती है तो फिर सीट बेल्ट ना लगी हो तो ज़्यादा बेटर रहता है। ऐसा ही सेम हमारे पहाड़ों में भी कहते हैं ना संदीप? हमारे पहाड़ों में भी यही कहते हैं कि भाई सीट बेल्ट ना लगाओ पहाड़ों में, पर इंडिया में रूल है कि भाई सीट बेल्ट लगानी पड़ेगी। तो अगर मतलब पुलिस वाला चाहे तो चालान काट सकता है आपका इंडिया में अगर सीट बेल्ट नहीं लगा रखी। पर यहाँ पे ऐसा है कि सीट बेल्ट नहीं लगानी, क्योंकि जैसे ही फुनसुलिंग से शुरू हुआ था ना, सीधा ही पहाड़ शुरू हुए थे, पूरे का पूरा भूटान पहाड़ी है। ये आ गए भाई हम हेरिटेज होम में खाना खाने, टिपिकल भूटनीज। देखते हैं भाई कैसा लगता है हमको। तो हम जहाँ खाना खाने आए, ये है ट्रेडिशनल भूटानी घर, ठीक है। तो इसके जो ग्राउंड फ्लोर पे होगा, ये होगा भाई सारे मतलब जो भी जानवर वगैरह रखते हैं। फर्स्ट फ्लोर पे ये अपना खाना स्टोर करते हैं, ग्रेन वगैरह, और उसके ऊपर वाले फ्लोर पे इनका रहने का होता है। तो ये है ट्रेडिशनल भूटनीज घर, बिल्कुल देख लो, वो खिड़कियाँ वैसी सी डिज़ाइन में है, अगर ऐसी नहीं बनाओगे तो अलाव ही नहीं होएगा। और छत इसकी मतलब वही ग्रीन कलर में होगी ऊपर से। ये आ गई भाई अपनी पहले बटर टी, ये लाल लाल रंग की होती है, और ये होती है सॉल्टी, इसमें नमक डालते हैं क्योंकि ये संदीप की फेवरेट बन चुकी है अभी ये। भाई ये आ गया हमारा खाना, ये रेड राइस, ये चिली, ओके एग विद चीज़। ये भाई पता नहीं क्या ही दे दिया यार, ये मिर्ची यार, मेरे को सुनाई दिया था चिल्ली पनीर है। मिर्च और ये सब्जी दे दी, और ये पम्पकिन सूप आ गया, और ये चीज़ आ गया। भाई मेरे को तो ये तो भाई अजीब ही सौदा लगा मेरे को तो यार, बहुत ज़्यादा। भाई इतने सालों से मैं ट्रैवल कर रहा हूँ और हर बार लोग कहते हैं भाई तूने लोकल डिश तो ट्राई करी नहीं, क्या इंडियन खाता रहता है, लोकल ट्राई किया कर, लोकल खाना अच्छा होता है। और मैं हर बार बंदे को समझा के मर गया कि भाई बेस्ट खाना इंडियन है, और जो बंदा बचपन से खा रहा है ना उसको वही खाना अच्छा लगेगा। इंडियंस के लिए तो बेस्ट है ही, और वर्ल्ड में मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट इंडियन ही है। संदीप की पहली कंट्री है और इसका कहना सुन लो, इंडियन खाना बेस्ट है। ये मेरी पहली कंट्री थी, अब नेक्स्ट कंट्री में कहीं भी विजिट करूँगा भाई इंडियन खाना ही खाऊंगा। यहाँ हम पहुँच गए हैं पारो, ये है पारो की फोर्ट्रेस, और यहाँ पे आए हैं हम किसी सुविनियर शॉप पे। यहाँ पे आप ड्रेस भी हायर पे कर सकते हो, जैसे कि आपको इनकी चाहिए, मेल की फीमेल की दोनों मिल जाएंगी, 300 रुपये पर पर्सन के हिसाब से। भाई ये मैंने मैग्नेट ले लिया जो हर देश से मैं लेता हूँ, ये ज़्यादा सही लग रहा है। ये अच्छा लग रहा है, ये अच्छा ना, हाँ चलो ठीक है यही ले लेते हैं, ज़्यादा बड़ा हो जाएगा यार। ये 120 का काफ़ी रीज़नेबल रेट है भाई मेरे हिसाब से। ये भूटान के फ्लैग वगैरह का मैग्नेट, यहाँ सारे मैग्नेट वगैरह ये सब खरीद सकते हो। ये जो फ्लैग जो मैंने आपको उनकी गाड़ी में दिखाया था लगा हुआ, ये वाले मैग्नेट तो 50 रुपये के हैं बस। फिर ये सारी ट्रेडिशनल ड्रेस, कंबल, शॉल, ये सब। तो भाई आज तक मैंने आपको इतनी सारी सोवेनियर शॉप दिखाई हैं, किसी पे रेट ज़्यादा किसी पे कम। भाई सबसे ज़्यादा जेन्युइनली प्राइस सोवेनियर शॉप जो अभी तक मेरे को 114 कंट्रीज़ में मिली है वो ये वाली है भाई। अपने आप गाइड से कह सकते हो, पारो सिटी से, अरे एरिया ना सबसे बेस्ट ही है, पोखरा फोर्ट्रेस के बिल्कुल सामने है।
सबसे जेन्युइन भाई। और मैं 2-4 प्रोडक्ट खरीदे मैंने यहाँ से। मैं वहाँ पे MRP का भी टैग लगा हुआ था और जब जनरली मतलब वही बोल रहे थे कि यही रेट है यही रेट है यही रेट है जो लगा हुआ था। मैं काउंटर पे 3-4 चीज़ लेके गया। जो 450 वाली चीज़ थी ना, खुद ही अपने मुंह से बोलती चलो ये वाला 350 लगा लेती हूँ, ये इतना हो गया इतना हो गया। मैंने तो कुछ बोला ही नहीं सामने से, मैं तो 450 देने को तैयार था। तो ये मेरे को मस्त सोवेनियर शॉप लगी भाई। आ सकते हैं यहाँ पे आप, और ठीक ठाक चीज़ें हैं। इतना मतलब जैसे यूरोप वगैरह में कुछ भी मिलता है वो सब तो नहीं मिलेगा, पर हाँ जो मतलब आपको चाहिए होगा वो मिल जाएगा भाई। ये पहुँच गए पारो में। ये अपना होटल है रत्नावारा, और बिल्कुल पारो के सिटी सेंटर से मैं रुके। ये अंदर की गली है, कहीं रुक जाओ सिटी सेंटर वगैरह में, ना हॉर्न की आवाज़ ना कुछ। चलो आ जाओ होटल में चलते हैं। तो भाई 405 है, 402 ये रहा। तो भाई संदीप और मैं तीसरे होटल में रुक रहे हैं भूटान में। तो संदीप ने अभी कहा है कि ये रूम 2nd नंबर पे होगा। थिम्फू में सबसे बढ़िया लगा था, मेरे को लग रहा है 1st नंबर पे होना चाहिए। पारो में देखते हैं कैसा मिलता है। ओ बाथरूम देखते हैं फिर बताएंगे। हाँ 2nd पे ही है ना। सबसे बढ़िया थिम्फू वाला था ना, बड़ा ही है पर थोड़ा लग रहा था लग्जरी है। हाँ वैसे तो हमको भाई यही बहुत लग्जरी लग रहा है, हॉस्टल्स में रुकता हूँ मैं तो ठीक है। चलो अब भूटान का रूल है कि आपको एटलीस्ट 3 स्टार होटल में रुकना पड़ेगा, तो हम रुक रहे हैं। तो भाई अभी हम निकल चुके हैं बाहर पारो की मार्केट में। देखते हैं कुछ सोवेनियर वगैरह, संदीप भाई का पहला देश है तो ये कुछ खरीद लेगा। और हमने शाम का बुक कर रखा है 7 बजे से 8 बजे तक का एक हॉट बाथ होता है यहाँ पे। मतलब वो वाला वैसा सही मैंने कर रखा है फिनलैंड में और 1-2 जगह और कर रखा है, पर शायद इनका थोड़ा सा अलग होगा, वो हम देखते हैं। वो उसका पड़ा हमको 1500 रुपीज़ पर पर्सन। 2000 वाला भी ले सकते हो आप, 5000 वाला भी ले सकते हो। तो हमने कहा भाई हमको तो एक बार एक्सपीरियंस ही करना है, 5000 वाला लेके तो क्या ही करेंगे। 1500 वाला हमने कर दिया बुक। तो 7 बजे वहाँ जाना है और वहाँ पे प्राइवेट मिलेगा हमको, तो वहाँ पे वीडियो बनानी भी अलाउड है। तो वो आपको दिखाऊंगा मैं कैसा क्या होता है। अभी चलते हैं पारो की मार्केट घूमते हैं। भाई ये देखो सारी मार्केट है यहाँ पे, और पारो को कहते हैं भाई अभी भी ना सारी मार्केट जितनी बनी हुई है ये सारी ट्रेडिशनल हाउसेस की बनी हुई है। देखो सारा वुड का, और बिल्कुल सेम सब की विंडोज़ दोनों तरफ हैं ऐसे स्ट्रीट के। अभी तो शाम सी हो गई, दिन में तो बहुत ही प्यारी मार्केट लग रही थी ये। भाई देखो भूटान में हर जगह ये जेब्रा क्रॉसिंग है, और कोई गाड़ी वाला पी पी टू टू नहीं करता है यहाँ पे। देखो वो आ रहा है, रुक जाएगा अपने आप। ये गाड़ी वाला आ रहा है वो अपने आप रुक जाएगा। वैसे ही भीड़ नहीं है, पर यहाँ पे कोई हॉर्न वॉर्न नहीं बजाएगा। और आप जेब्रा क्रॉसिंग कितना ही स्लो क्रॉस कर लो, आपको मतलब रुकेगी गाड़ी आके, सीधी सी बात ही है। आज इस पे देखते हैं, मैं कॉइन्स भी कलेक्ट करता हूँ। तो स्टैम्प्स लिखा है, रेयर स्टैम्प एंड सोवेनियर, तो मे भी कॉइन्स भी हों। भाई उस दुकान पे भूटान के सिक्कों का सेट था यार, मैं वीडियो बनानी भूल गया। पर वो बोली 6 सिक्के थे शायद। एक नुगलेरतम पता नहीं क्या करेंसी है, मेरे को तो पता ही नहीं है। यहाँ रुपए ही चलते हैं तो फिर हम रुपए ही कह देते हैं। एक नुगलेरतम ऐसा कोई है इनकी करेंसी, NU करके आजा। तो वो दे रहे थे 6 सिक्के, कुछ मतलब अलग अलग डिनोमिनेशन के, 1979 वगैरह के थे, क्योंकि अब तो चलने बंद हो चुके। एक का भी नोट आ चुका जो मैंने आपको वीडियो में दिखाया था। तो वो कहती 1400 रुपये का, मतलब 6 कॉइन्स का सेट, जो कि काफ़ी महंगा हो गया। थोड़े बार्गेन करता मैं शायद 1000 तक में दे भी देते, पर मैंने अपनी गाड़ी को फ़ोन किया, वो कहते क्यों ख़रीद रहा है। मैंने कहा भाई ये शौक है मेरा, शौक की कीमत नहीं लगा सकते। हर देश में से मेरे पास सारे सिक्के हैं लगभग, जिस देश में जो चलता है ना, ढूंढ के मैंने अपने पास रख रखे हैं हर देश के। 114वां देश है मेरा ये भूटान, और लगभग सारों के होंगे। कई देश ऐसे होंगे जिनके नहीं होंगे, जहाँ चलते ही नहीं है बिल्कुल ही, जो बहुत ही पुराने हो गए। तो उसने कहा हम कल ढूंढने की कोशिश करेंगे, अगर ना मिले तो इस दुकान से खरीद लेना। तो मैं शायद अगली वीडियो में आपको दिखा दूंगा कैसे सिक्के हैं भूटान के। भाई ये आ गए थे मोमोज़ खाने। अब भूटान में मेरा मोमोज़ खाने का पता नहीं क्यों मन कर रहा है इतना। 5 पीस आए हैं और इसका प्राइस है शायद 75 रुपीज़ फ्राई वालों का, और स्टीम वालों का 60। पुनाखा में एक्सपेंसिव थे। ओ यहाँ आ गए भाई हम वो हॉट बाथ लेने। 200 साल पुराना घर है ये। भाई ये देखो यहाँ पे होते हैं स्टोन्स गरम, ये हो जाएंगे बिल्कुल लाल हो जाएंगे। अब ये पत्थर ये वाले यूज़ हो चुके तो यहाँ रख दिए, ये वाले अभी गर्म होने लग रहे हैं। 3 से 4 घंटे लगते हैं इन स्टोन्स को गर्म होने के लिए। इनके अंदर मिनरल्स होते हैं, क्योंकि ये रिवर बैंक से उठा के लाते हैं नदी में से, तो बिल्कुल लाल हो जाएंगे। फिर वो चिमटा है, उससे एक एक करके पत्थरों को उठाएंगे
और इसके अंदर पूरा बाथिंग सिस्टम है। और बाहर से जो भी बंदा होगा वो उससे चिमटे से उठा के यहाँ पे स्टोन्स डाल देगा। जैसे यहाँ पे स्टोन डालेगा, यहाँ पे पूरा वो लगा हुआ है कंपार्टमेंट, ताकि स्टोन लुढ़क के उस तरफ ना चला जाए। संदीप तेरे में आएगा स्टोन लुढ़क के उस तरफ। तो यहाँ पे अगर आपको ज़्यादा गर्म चाहिए तो नॉक कर दो और वो 1-2 स्टोन और डाल देगा, तो और पानी गर्म हो जाएगा। अगर ठंडा चाहिए तो यहाँ से नलका खोल देंगे और ठंडा पानी आ जाएगा। तो उस हिसाब से, अपने हिसाब से आप कर सकते हो। ऐसा बाथ टब होगा अंदर। एक रूम में 3 बाथ टब होते हैं, तो वैसे प्राइवेट रूम है तो फिर हम 2 ही हैं, तो बीच वाला खाली छोड़ के एक उस तरफ एक उस तरफ, जैसे ही शायद 1 रूम 2 रूम 3 रूम 4 रूम है यहाँ पे। तो अभी बैठते हैं, अभी स्टोन्स गर्म होने लग रहे हैं हमारे, तो थोड़ा वेट करना पड़ेगा। भाई देखो ये है कमरा, इसके अंदर 1 टब 2 टब 3 टब। अब हमारे लिए प्रिपेयर हो रहा है ये वाला टब और ये वाला टब। इसके अंदर हर्ब्स भी डाल रखी हैं, तो ये सारी मतलब कहते हैं कि सारी बीमारियाँ क्योर कर देते हैं। अब इसमें शायद पानी चला दिया और अभी तो गर्म सा ही लग रहा है यार पानी। तो ऐसा होगा, 3 बंदे एक साथ ले सकते हैं, बीच में पर्दा लगा के। हम 2 हैं तो एक यहाँ पे एक यहाँ पे ऐसे ले लेगा। तो भाई ये बैठ गए हम इसमें। और भाई शुरू में तो बहुत गर्म लग रहा था, पर अब थोड़ा ठीक हो गया। और ये हर्ब्स तैर रही हैं इसमें, ठीक है, अपना मज़ा आ रहा है, रिलैक्स हो रहे हैं। घूटा नहीं सोना। तो ये भाई जमसो भाई अपने नॉर्मल क्लोथ्स में आ गए हैं। तो इन्होंने ऐसा बताया कि जब या तो आप ड्यूटी कर रहे हो, ठीक है, या फिर आप टेंपल में जा रहे हो, या फिर गवर्नमेंट ऑफिस में जा रहे हो, तो आपको अपनी ट्रेडिशनल ड्रेस ही पहन के जानी पड़ेगी। इन गवर्नमेंट ऑफिस यू कांट गो इन दिस ड्रेस, राइट? तो आपका वो काम ही नहीं करेंगे, वो मतलब एक डिसरिस्पेक्ट हो जाएगा एक तरह से। तो आपको मतलब अपने काम पे जब भी जा रहे हो, इन इफ यू आर वर्किंग इन गवर्नमेंट ऑफिस एज ए वर्कर, Still then you have to wear the national attire. ओके। तो ये रूल है भाई यहाँ का। मैं तो आ गया भाई सोना लेके, संदीप अभी आने ही वाला है। भाई मज़ा आ गया बिल्कुल मेरे को। तो मतलब अभी जब से मैं निकला मेरे को 10 मिनट हो गए, तब से ना चक्कर से आ रहे हैं। तो पूरी बॉडी रिलैक्स हो रही है, तो इसकी वजह से वो चक्कर आ रहे हैं, ब्लड फ्लो हो रहा है ज़्यादा, तो उसकी वजह से। वैसे मैंने फिनलैंड में भी किया था, पर उसमें क्या था, गर्म से सीधा ठंडे में कूदना था, पर इसमें सिर्फ गर्म में ही लेटना था। तो काफ़ी मज़ा आया। चाय पी लेते हैं, फिर डिनर करेंगे अपने होटल जाके। इस वीडियो को रखते हैं यहीं तक, अब आपको मिलेंगे अगली वीडियो में।